Hello dear learners, you all are welcome in your social studies class. Today we are going to study chapter number 1, which is source of studying the past. So today we are going to learn all about कि कैसे हम पास्ट के बारे में पढ़ पाते हैं, हमारे पास्ट हमारे पहले क्या हुआ, ये चीज की जानकारी हमें कैसे होती है। आइए चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो इस चैप्टर का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है बच्चों व्हाट इज हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है, हिस्टोरिकल पीरियड्स, ऐतिहासिक समय वो क्या क्या हो और कैसे उनके स्केल्स होते हैं, कैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कैसे हम BC AD ये सारे टर्म्स को पढ़ते हैं। देन वी हैव सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास है उसके सोर्सेज क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे जो प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीजें थी, कैसे जीवन वहां तक जिया जाता था। What is history? History क्या है बच्चों? History may be defined as a careful and systematic study of past event on the basis of available materials, remain and records. So इतिहास यानी कि history इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी की सिस्टमैटिक स्टडी करना, इतिहास की सिस्टमैटिक स्टडी करना, पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं, जो पहले के जमाने के जो भी चीजें, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, वो सारी चीजें के बारे में पढ़ना। किससे पढ़ना? जो उन सारी चीजों के बचे हुए अवेलेबल फैक्ट्स हैं, जो रिमेन्स रिकॉर्ड्स हैं, उनके द्वारा जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। अ पर्सन हु कैरीज आउट सच स्टडीज, ऐसे इंसान जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, जो पास्ट की पढ़ाई करते हैं, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं। जस्ट एज योर फैमिली एल्बम, जैसे कि आपकी फैमिली एल्बम रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट्स का, जैसे कि आपके घर में कोई शादी हुई रहती है या कोई भी सेरेमनी हुई रहती है तो हम फोटोग्राफी करते हैं, तो वो एक पास्ट रिकॉर्ड बन जाती है। जैसे बच्चों नाउअडेज हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, हमारी बर्थडे पार्टी होती है, कोई भी पार्टी होती है, तो हम वी क्लिक द पिक्चर, वी पोस्ट एट आवर सोशल मीडिया अकाउंट, तो वो हमारा क्या जाता है, वो हमारा पास्ट हो जाता है, क्योंकि अब हम आने वाले कई साले बर्थडे पे हम देख पाएंगे कि हमने 2020 में क्या किया था, 2019 में, 2018 में, ऐसे पास्ट में हमने क्या किया था। बट पहले के टाइम तो सोशल मीडिया नहीं थे, पहले के टाइम तो दूसरे तरह के सोर्सेज थे जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे फैमिली रिकॉर्ड होते हैं बच्चों, वैसे ही हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड होता है। हिस्ट्री नेम, हिस्ट्री आंसर्स क्वेश्चन लाइक, हिस्ट्री कैसे तरह के सवाल पूछता है, हिस्ट्री आपसे सवाल पूछता है हाउ डिड मैन लिव इन अर्लियर टाइम्स, कि पहले के जमाने में, अर्लियर टाइम्स में जो मनुष्य हुआ करते थे वो कैसे जीवित रहते थे, कैसे अपना जीवन जो है वो बिताते थे। Why did war take place? क्यों वॉर होता था, क्यों युद्ध, क्यों झगड़ा लड़ाई होता था लोगों के बीच में। Why do we have so many different kinds of people, customs and language? और हमारे बीच ये अलग अलग प्रकार के लोग क्यों रह रहे हैं, उनके अलग अलग प्रकार के धर्म है, कस्टम्स है, उनकी अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं, भाषा है। The answer to such questions are found in remains, और ऐसे सवालों के जवाब जो हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, वो हमें रिकॉर्ड्स में मिलते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं हमारे लिए। हिस्ट्री essentially signifies the period of time for which written records are available. So history एक ऐसा period of time है जिसमें written records जो है वो अवेलेबल रहते हैं। By studying history, we can know the precise dates of events that took place millennia ago. और हिस्ट्री के द्वारा ही हम जान सकते हैं बच्चों कि पहले के जमाने में किस तारीख को, कब, कौन से काल में कौन सी चीजें घटित हुई। बिकॉज हिस्ट्री यानी कि हमारे पास से ही हम अपना फ्यूचर बनाते हैं, हम अपने भविष्य का सुधार करते हैं। इसी तरह से हम हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम पहले की चीजों को जान सकें और आज की चीजों पे उन पे वर्क कर सकें और आगे वाली चीजों को सुधार सकें। Now let us study inside. Sometimes you may find the letter C written in front of the date, example C 304 BCE. कभी कभी आप देखते हैं कि आप हिस्ट्री में भी आप डेट पढ़ेंगे तो उसके आगे लेटर C लिखा रहता है, कोई भी अगर आपकी डेट हो उसमें एग्जाम्पल दिया गया है 304 BCE, बर्थ ऑफ किंग अशोका। द C किस लिए स्टैंड करता है? C एक लैटिन वर्ड है जो स्टैंड करता है, जिसका मतलब होता है सर्का, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग, एग्जैक्ट नहीं। अगर एग्जैक्ट इसमें बोल रहा है 304 तो इसका मतलब ये नहीं कि 304 में ही, मतलब लगभग, यानी 302, 303, 304, 305, 306 ऐसे वेरिएशन हो सकती है, इसीलिए ये सी लिखा रहता है। देन लेट अस रीड अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे।
Everything must be looked at in a critical way to check for any errors. Historians try to find out not only what happened but why to check for any errors. Historians try to find out not only what happened but why it happened. So history, जब historians जो भी लोग history पढ़ते हैं उन्होंने जब हमारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना जाना तो ये सारी चीजें नहीं जानी केवल कि वो क्यों हो रही हैं। उनका सवाल ये था कि वो क्यों हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट वन स्टोरी बट सेवरल। और हिस्ट्री कोई एक कहानी नहीं है, हमारे इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं जो मिलकर हमारे इतिहास को बनाती हैं। हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। और जो भी पास्ट की नॉलेज है ये भी नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें उसके लिए एक प्रूफ चाहिए, उसके लिए एक हमें सोर्स चाहिए होता है कि हम वो चीज कैसे हम बोल रहे हैं। देन वी हैव हिस्ट्री पढ़ने के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, व्हाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री, वी लर्न हिस्ट्री फॉर मैनी रीजंस। जो इतिहास है वो हम अनेक कारणों की वजह से पढ़ते हैं। हिस्ट्री टेल अस हाउ पीपल ऑफ अदर टाइम्स एक्टेड एंड थॉट। हिस्ट्री हमें बताता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो पहले जमाने के लोग थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी चीजों को सोचा और कैसे उनके विचार थे और कैसे वो उस पर कार्य करते थे। हाउ डिड दे फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, और वो अपनी बेसिक जरूरतों को कैसे फुलफिल करते थे और कैसे वो ऑर्गेनाइज करते थे अपने आप को, कैसे वो सामाजिक स्तर पे लोगों के साथ रहते थे, कैसे उनका राजनीतिक दल हुआ करता था। कितने पढ़े लिखे वो लोग थे, हाउ एजुकेट अस, वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक बाय पीपल इन द पास्ट। और हम, जैसे कि मैंने अभी आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पुराने जमाने की जो लोगों ने गलती की है हम उस गलती को ना दोहराएं अपने जीवन में। इट डज हेल्प अस टू टेक बेटर डिसीजंस इन द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर एज वेल। देन वी हैव पॉइंट 3, history enable us to know about the merits and demerits of various political systems prevalent in different countries from many time to time, so that we can chalk out an ideal political system for the benefit and welfare of all human beings. My dear students, जैसे कि आज हम अपनी सोसाइटी में देख पाते हैं, पॉलिटिक्स है, राजनेता है, नेता है, पीएम है, सीएम है, तो ये सारे ही मिलकर हमारा देश चलाते हैं। तो इतिहास में ये लोग कैसे हुआ करते थे, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, कैसे क्या करती थी, चीजें अच्छी करती थी जनता की भलाई के लिए या बुरी करती थी, तो उन सारी चीजों को हम सोच के समझ के एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि इंसानों का, जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन है, उनका वेलफेयर हो सके। Number 4, history enable us to know about the various social and religious evil prevalent in the society from time to time and the efforts made by our social and religious reformers to get rid of these evils. History हमें बताती है कि हमारे प्राचीन समय में अनेक प्रकार के evil थे, चाइल्ड मैरिज थी, बच्चों से काम कराया जाता था, सती प्रथा थी, उनको कैसे किन लोगों ने उनको चेंज किया, परिवर्तन लाया, कैसे रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने भारत में जो प्राचीन या इतिहास में, संसार के वर्ल्ड हिस्ट्री में जो प्राचीन बुराइयां चल रही थी उनको कैसे कितने लोगों ने रिफॉर्म किया और कैसे वो बुराइयां थी और हमें आने वाले समय में उन बुराइयों को बिल्कुल पूरी तरह से मिटा देना है। दहेज प्रथा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन वी हैव हिस्ट्री टेल अस अबाउट द अचीवमेंट्स एंड द फेलियर ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री हमें बताती है कि पास्ट में लोगों के फेलियर्स क्या थे, उनकी सफलताएं क्या थी, दैट वी कैन गेट इंस्पिरेशन, और उनकी जो सफलताओं और असफलताओं से हमें प्रेरणा मिल सके और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हिस्ट्री हमें हेल्प करती है हमें ये जानने के लिए कि हमारी कंट्री कितनी अमीर है, कितनी वेल्थ है, उसकी कितनी हेरिटेज है, हमारी कंट्रीज में क्या क्या नेचुरल चीजें हैं, क्या क्या मैन मेड चीजें हैं जो हमारे कल्चर को इनरिच करती हैं, देशभक्ति की भावना लाती हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि हु हैव मेड अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हिस्ट्री हमें बताती है उन ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इतिहास में अपना पूरा सहयोग दिया है और इतिहास में लोगों के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा वेलफेयर किया है। तो हिस्ट्री में हम उन महान लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। नाउ हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में। यूजुअली वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इतिहास को आमतौर पे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। वो 3 पीरियड्स है आपके एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, देन वी हैव मॉडर्न पीरियड। नाउ नंबर 1 एंशिएंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल।
इट स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली मैन। ये कहाँ से शुरू होता है? ये तब से शुरू होता है जब अर्ली मैन्स रहते थे यहाँ। जो अर्ली मैन्स थे, जो ना कपड़े पहनते थे, सिर्फ पेड़ झंकार बांधे रहते थे, जो सिर्फ शिकार करते थे, फूड को और एनिमल को वो तोड़ मतलब सॉरी फूड को वो पेड़ से तोड़ के खाते थे और एनिमल्स का वो शिकार करते थे। और ये पीरियड चला बच्चों आपका 8th सेंचुरी सीई तक चला। कॉमन एरा, सीई का फुल फॉर्म होता है बच्चों कॉमन एरा। दिस पीरियड इज अनरिकॉर्डेड और अनरिटन इवेंट्स। और इस पीरियड्स की कोई हमें ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई ऐसा हमें सोर्स नहीं मिला है कि हमें पूरी तरह से पता हो कि ये पीरियड एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ हो। लेट्स रीड इनसाइड। टू डिस्क्राइब टाइम वी यूज CE and BCE. CE stand for Common Era and BCE stand for Before Common Era. Then we have Medieval Period. Now Medieval Period कब से start होता है बच्चों? Medieval Period आपका start होता है 8th century से, जहां आपका Ancient Period खत्म होता है. And then we have Modern Period, and Modern Period start from 8th सेंचुरी, जब अंग्रेज आए थे, जब मुगल ने हमारे देश पे शासन किया था, तब से हमारा मॉडर्न पीरियड और आज तक हमारा जो मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है. देन वी हैव इनसाइड द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट कम फ्रॉम. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो लैटिन वर्ड से आई है जिसका मतलब होता है मैन्यू, विच मीन्स आवर हैंड, हाथ से लिखी हुई रचनाएं. Now let us read about source of ancient history. Now let us read source of ancient history. Ancient history यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है? Ancient history start from early man. उसकी कोई beginning date नहीं है, वो early man से ही start होता है. So it is a very long period. ये बहुत ही ज़्यादा long period है. Early man क्या करते थे? Early man had not developed the technique. अर्ली मैन क्या करते थे बच्चों? अर्ली मैन के पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई भी ऐसे इवेंट्स की उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई भी राइटिंग नहीं थी कि वो उसको प्रिजर्व कर सके और अपने आने वाली जनरेशन पे फॉरवर्ड कर सके. इट वॉज मच लेटर देन द टेक्निक ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप्ड. और ऐसा हुआ कि बहुत टाइम बाद ही जो राइटिंग की टेक्निक थी वो डेवलप्ड हुई. उससे पहले जो अर्ली ह्यूमंस के बारे में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने उनके जनरेशन को बताई, पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो बातें आगे बढ़ती चली गई. बट इवन देन द बुक्स वर रिटन बाय हैंड्स. लेकिन उस टाइम क्या होता था बच्चों? कुछ समय बाद हैंड से यानी कि हाथ से हस्त लिखित किताबें लिखी जाती थी, उन्हें हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. और वो कहाँ लिखी जाती थी? However, archaeologists have been trying to record the past events of the ancient period through excavation and different places where early men lived. The sources of ancient history are therefore divided into two categories. Ancient history के जो sources हैं वो दो category में divided है. एक आपके archaeological हैं और एक आपके literary resources हैं. Archaeological मतलब बच्चों जब हम किसी चीज की खुदाई करते हैं, जो हमारी पुरातन चीजें होती हैं उनकी खुदाई जब हम करते हैं, जब हमें वहाँ कोई स्ट्रक्चर या बिल्डिंग या कोई भी ऐसे एविडेंस मिलते हैं. और लिटरेरी सोर्स होता है आपका जब कोई चीज हमें लिखित में, हमें कोई चीज बच्चों रिकॉर्ड में मिली हो. Now let us see the inside. Flint, a hard kind of stone in gray shade. Then we have archaeology, as I have told you, study of remains of things excavated from the under earth. Archaeology उस चीज की पढ़ाई होती है जहां बच्चों खुदाई होती है और हमें कोई ना कोई एंशियंट चीजों, एंशियंट टाइम पे जो भी चीजें रहती हैं उनका हमें चीजें जो है आर्कियोलॉजिस्ट से फाउंड होती है. Then we have archaeological sources. Now we are going to study archaeological sources, which is नॉन रिटन, जो लिखित रूप में नहीं है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो किसी कहीं खुदाई से हमें प्राप्त हुई हैं. The science. Now what is archaeology? The science which help us to dig the old mounds carefully is called archaeology. साइंस ऐसी जिससे हम जो पुरानी कोई भी खंडहर, कोई भी चीजें हैं, से कोई भी हम ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. It is also mean the study of remains of the past. जो past की चीजें जो remains रह गई हैं, जो deep buried under the ground, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा वो चीजें ग्राउंड में दबती दबती चली गई, तो उस चीज की पढ़ाई को भी हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, our knowledge of the Harappan people is based on the remains found at the place now in Pakistan and other places in Pakistan and northern India. My dear students, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी पहली सभ्यता थी, जो हमारी पहली सिविलाइजेशन थी, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला? उसके बारे में हमें पता चला जो रिमेन्स हमें मिले, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, जब हमें पता चला कि पूरा उन्होंने शहर की खुदाई की, वहां की बिल्डिंग्स कैसी थी, कैसे वहां के टॉम्ब हुआ करते थे, कैसे वहां ग्रेनरी सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था. तो ऐसे ही आर्कियोलॉजी के बारे में हम तभी पढ़ पाते हैं जब हम खुदाई करके कोई बिल्डिंग या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्राप्त करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पास्ट में
कोई लोग रह रहा था, और जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ लोग, वहाँ की सभ्यता कैसी थी या वो चीजें कब किस समय की हैं। और ये कौन से रिमेन्स होते हैं? दीज रिमेन्स कैन बी, वो बिल्डिंग हो सकते हैं, पोट्री हो सकते हैं, ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, टूल्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया था 4500 साल पहले। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है बच्चों? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग रिलेटिवली हार्ड सब्सटेंस। इंस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं खुदाई, यानी कि किसी ने दीवार पे कुछ ड्राइंग बना दी हो, किसी ने दीवार में खोद खोद के कुछ लिख दिया हो, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। कैसी दीवारें हो सकती हैं? वो पिलर्स हो सकते हैं, वो आपके वॉल्स ऑफ टेम्पल्स हो सकते हैं, पैलेस हो सकते हैं, फोर्ट्स हो सकते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस था वो कहाँ पाया गया था बच्चों? वो पाया गया था आपका हड़प्पन सील्स में, बट दे हैव नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। डेसिफर्ड मतलब होता है वो अभी तक पढ़े नहीं गए कि उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है, वो हमारे पास सिर्फ एक इंस्क्रिप्शंस है। द इंस्क्रिप्शंस इनग्रेव by some of our ancient rulers provide information to the historian about the social, economic, culture and political religions। और जब ये इंस्क्रिप्शंस हम पढ़ते हैं, जब इसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट अच्छे से पढ़ते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सोसाइटी कैसी रही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है रॉक ऑफ एडिक्ट अशोका, यानी कि जो रॉक ऑफ एडिक्ट अशोका है वो हमें बताती हैं उनके धर्म के बारे में कि उनका जो धामा था वो कैसा था, यानी कि धामा मीन्स धर्म। धर्म इज अ प्राकृतिक वर्ड यूज फॉर धर्मा इन संस्कृत। तो धर्म, उस पर धामा लिखा था, लेकिन धामा का मतलब धर्मा होता है, जो प्राकृतिक वर्ड में, जो कि संस्कृत में उसका मतलब धर्म होता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर, तो उसके पूरे धामा पे उसका एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर लिखा था। द सांची इंस्क्रिप्शन फाइंड किया गया था बच्चों। सांची इंस्क्रिप्शन जो है उसमें पूरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रीजन के बारे में लिखा था। इसी तरह से और भी सारे पिलर्स है जिसपे इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं खुदाई से, जिसमें लिखाई की जाती है या लिखाई की गई थी पहले समय में। देन वी हैव कॉइन्स। हाँ, जैसे कि आपने देखा, आपने कॉइन्स में देखा होगा इंडिया के, अभी आप जब कॉइन्स देखते हो तो उस पे क्या बना रहता है? एक पे अशोका पिलर्स बने रहते हैं, उसके बाद एक पे आपके गांधी जी बने रहते हैं, या नोट्स आपकी रहती हैं जो आपकी 500 की नोट होती है, जो 100 की नोट होती है, उसमें कैसे सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो नोट्स और कॉइन्स पे हमें बहुत चीजें बताते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स और कॉइन हमेशा ऐसे नहीं थे, अर्ली टाइम से ऐसे नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, इवैल्यूएट होते रहते हैं, वो डे बाय डे वो जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो उस टाइम के जब हम कॉइन्स को देखते हैं तो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह के कॉइन्स यूज करते थे। कॉइन्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल सोर्स फॉर हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड द पास्ट एज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। देन लुक एट द इनसाइड। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। जब इंस्क्रिप्शंस की पढ़ाई करते हैं तो उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। Now, here you can see in the picture, dear students, there are some coins, some types of coins. The coins bear such informations. Coins में क्या क्या informations रहती हैं? Dates रहती हैं, वो किस राजा के शासन काल में था, name of king and their portraits which throw light on social, political and the religious condition of those period. The metal or alloy used to make these coins tell us about the scientific advancement. So ये coins जो है आप देख पा रहे हो, ये metal और alloy के बने हैं, और ये हमें बताते हैं कि उस समय में scientific जो advancement थी वो कितनी ज्यादा अच्छी थी, उसने क्या क्या achieve किया था। Here we have example. The coin issued by Samudragupta tell us that he was devotee of Vishnu. ठीक है, समुद्रगुप्त के समय पे जो कॉइन इश्यू हुआ था उसमें विष्णु की फोटो थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो विष्णु के बहुत ही बड़े डिवोटी थे। A वीणा inscribed on one of the coins indicate his love for music। और कॉइन पे वीणा बनी थी और जो ये इंडिकेट करती थी कि उनका संगीत के प्रति कितना प्रेम है। Now we have monuments। डियर लर्नर्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग होती है, जैसे कि आई होप आपने बिल्डिंग्स देखी होगी, लाल किला, रेड फोर्ट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारी आपकी बिल्डिंग्स हैं। टेम्पल्स, फोर्ट, पैलेस एंड अदर स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर सम स्पेशल पर्पस, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए होते हैं, उसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स। जब किसी मॉन्यूमेंट्स जो है, जो पहले जमाने में बने होते थे बच्चों, वो टूट जाते हैं या वो
जैसे जैसे समय परिवर्तन होता रहा, वो कहीं दब जाते हैं। जब खुदाई होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें वहां के टूल्स मिलते हैं, इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हर एक चीज से हम पता लगा सकते हैं कि पहले के जमाने में कौन से औजार इस्तेमाल होते थे, कौन से पत्थर, किस क्वालिटी के सीमेंट, ये सारी चीजें हमें पता चलती है कि पहले के जमाने में लोग कैसे थे, उनका क्या साइंटिफिक अचीवमेंट था। कैसे दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड अप ऑफ स्टोन, बोन, बेक, क्ले और metals. Now, you must keep in mind that the object made of hard and enduring substance normally hold out for a long time. और ऐसे ऑब्जेक्ट जो हार्ड होते हैं, जैसे कि हमारा घर जो है वो पत्थर से बना है, टाइल से बना है, तो ये लंबे समय तक रहेंगे। उनके मुकाबले अगर किसी का घर मिट्टी का बना है, सरपत या बांस का बना, तो उनका घर ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, या जिनका घर लकड़ी का है उनका घर ज्यादा लंबे तक टिकेगा जो स्टोन्स के बने होंगे। तो हमें ये चीज कैसे पता चली, हमें पास से पता चली, जब हमने देखा कि पास की बिल्डिंग्स अभी तक वैसी है, वो ढह भले गई हो लेकिन अभी तक उनके जो हिस्से हैं वो मजबूत हो, तो हमें पता चला कि वी शुड बिल्ड आवर हाउस विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। आर्कियोलॉजिस्ट also study bones of animals, और उन्होंने एनिमल्स की बोन्स और बर्ड्स उस टाइम पे कैसे जानवर हुआ करते थे उनके बारे में उन्होंने पढ़ाई की, उनका हैबिटेट कैसे था और लोग उनके साथ कैसे बिहेव करते थे इन द पास्ट। The remains of Harappan civilization found by archaeologists at various sites tell us, जो हरप्पन सिविलाइजेशंस के रिमेन्स थे वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि in the Indian Valley in the prehistoric period, that is about 5,000 years ago, the excavation in Taxila have provided valuable information about the Kushan dynasty, and excavation of Patliputra tell us about मौर्यास। सो ये सारी चीजें बच्चों अभी आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ोगे, जैसे भी जो भी आप पीरियड पढ़ोगे, जो भी आप काल पढ़ोगे, तो हर काल आपने जरूर ये सब नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बीरबल, हुमायूं, तानसेन, ये नाम कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में जरूर सुने होंगे। तो ये सारे नाम हमारे पास्ट के ही हैं। हमें धीरे धीरे हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा बच्चों कि कैसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, कैसे हमें पता चलता है कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर अंग्रेज आए, कैसे मुगल आए, कैसे चीजें हुई। ये सारी चीजें हमें पास्ट के बारे में पता चलती है। और पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें पास्ट के बारे में हमें सोर्सेज से पता चलता है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और जो हमारे रिटन सोर्स भी हो सकते हैं। फॉसिल्स रिमेन, फॉसिल्स वो होते हैं बच्चों जो पेड़ होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है वो जमीन में बरीड हो जाते हैं, और जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है, सॉइल इरोजन होता रहता है, सॉइल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वो जमीन के और अंदर अंदर धंसते चले जाते हैं। तो जब खुदाई होती है, जब उनकी हड्डियां मिलती है, तो उससे भी बहुत सारी चीजें साइंटिस्ट जो है वो पढ़ पाते हैं कि पहले के जमाने के लोग कैसे रहते थे, क्या उनके ऑर्नामेंट्स थे, कैसी सारी चीजें उनकी थी। आर्ट एंड क्राफ्ट से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है बच्चों। आज तो हम लोग देखते हैं कि वी हैव वीडियो गेम, वी हैव पबजी, वी हैव लूडो, वी हैव सो मेनी गेम्स, बट क्या ये पहले के टाइम पे थे? पहले के टाइम पे कौन से गेम खेले जाते थे, ये हमें आर्ट फैक्ट से पता चलता है। पहले के टाइम पे कौन सी शो पीस होती थी, कैसे केश होते थे, लोग कैसे बर्तन रखते थे, हर एक चीज हमें पता चलती है बच्चों कि पहले के जमाने के लोग कैसे रहते थे, और पहले के जमाने के लोगों को देखते देखते कैसे परिवर्तन आए, कैसे न्यू डिस्कवरीज हुई, कैसे इन्वेंशंस हुए। देन वी हैव द स्पेसिमेंस कहाँ मिला बच्चों, वो टैक्सला में मिला, जो कि कनिष्क पीरियड का था। वो लाइट दिखाता है गांधार आर्ट एंड द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन स्कल्पचर, कि कैसे जो कनिष्क पीरियड था, कनिष्का का पीरियड था, उसमें कैसे गांधार आर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। और वो कैसे फेमस हुई थी, क्योंकि उस पर ग्रीक का इन्फ्लुएंस था। कैसे इमेजेस ऑफ पेंटिंग ऑफ शिवा, विष्णु, बुद्धा एंड महावीरा एंड स्कल्पचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, कैसे गुप्ता पीरियड में ये सारे भगवान की तस्वीरें थी, विच आर स्टिल फाउंड इन एलोरा केव्स, और आज भी वो एलोरा केव्स में फाइंड आउट की जाती हैं। कैसे गुप्ता रूल्स आया, ये सारे किंगडम्स के बारे में हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। वैदिक एज, मौर्यन एज, गुप्ताज एज, मुगल एज। तो हमें क्या करना है बच्चों, अभी हमें ये समराइज करना है कि ये सारे एजेस के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं। हाउ वी नो कि वो चीज वैसी है, because we have some facts, we have some records, and we have some writings related to it. Then look at the inside. Script in the form of writing a particular language. For example, nowadays Hindi and Sanskrit are written in Devanagari script and English is written in Roman script. Next we have literary sources. मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, वो पास्ट के रिटन रिकॉर्ड्स हैं।
जो पास्ट में लिखित रूप से रिकॉर्ड्स को जमा किया गया है। These manuscripts are available on palm leaves, the bark of bridge tree, and even on the paper which came into use later on. So ये manuscript बच्चों पहले के टाइम पे तो पेपर नहीं होते थे, जैसे आपके पास नोटबुक है आप सारे आंसर्स लिख लेते हो। पहले के टाइम पे आपके बच्चों लीव्स होती थी, तो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, या जो बार्क है, जो पेड़ की बार्क होते हैं, बार्क ऑफ ब्रिज ट्री, ब्रिज नामक जो पेड़ है उस पे लिखा जाता था। जो भी चीजें इनको आती थी उस जमाने के लोगों को, वो उस पर मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखते थे। द लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड, लिटरेरी सोर्सेज क्या इंक्लूड करता है? secular literature, religious literature, and then we have foreign travelers account. Number 1 religious literature, कि उस टाइम के religious literature क्या थे? तो उसी टाइम पे बच्चों हमने पढ़ा है बच्चों the four Vedas। आपने वेदास का नाम जरूर सुना होगा, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद of the early Vedic period are very important written sources of ancient history. Then we have Brahmans, Aryangs, and the Upanishad are the expansion of the Vedas. Detail of Rig Veda manuscript. Here the picture is given to you. कैसे ये courtesy British Library में board है, कैसे ये अभी भी details है Rig Veda manuscript की. Then we have रामायण एंड महाभारत। आई होप कि इसके बारे में तो सबको पता होगा। हमारी जो एपिक बुक है रामायण और महाभारत, जो श्री रामचंद्र के बारे में रामायण है और श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में हमारी महाभारत है, ये सबको ही पता होगा। तो ये सारी बुक आज की नहीं लिखी हुई, ये सारी बुक प्राचीन काल की लिखी हुई है। देन वी हैव सम जातक कथा, थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड कल्चरल कंडीशन बिटवीन 3rd and 2nd century BCE। देन वी हैव सेकुलर लिटरेचर, कुछ एंशियंट ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। किस लिए इंटरेस्ट दिखाया? सच रिकॉर्ड्स आर रिटन बाय स्कॉलर्स, जो उसके कोर्ट में स्कॉलर्स रहते थे वो इन सब रिकॉर्ड्स को लिखते थे। जैसे कि ये रिलीजियस से अलग हटके बुक, जैसे कि अर्थशास्त्र, मुद्र राक्षसा, हर्ष चरित्राबाई, बाण भट्ट, तो ये सारी बुक्स जो है वो जो कोर्ट्स में स्कॉलर्स रहते थे वो लिखते थे। देन वी हैव फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट। अनदर वी हैव कि फॉरेन्स उस टाइम के, जैसे कि आज हम देखते हैं हमारी कंट्रीज में बहुत सारे फॉरेन्स आते हैं, कोई अमेरिका का होता है, कोई चाइनीज होता है, समवन इज फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट। लेकिन पहले के समय में भी ऐसे होता था। पहले के समय में जब अदर कंट्री से लोग आते थे वो भी उस कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ लिखते थे, वो लिखित रूप में रिकॉर्ड रहता था। Then we are going to read inside. Things such as bones and wood found during excavation can be dated by method. ऐसी चीजें जैसे कि हड्डियां हैं या लकड़ियां हैं, उनको हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो किस समय की हैं? तो ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। All living things absorb carbon 12 and 14. Carbon 14 decays after death. The ratio between carbon 12 and carbon 14 decrease. The lower the ratio, the older the object it is. Now, mainly ancient manuscript of India were written in Pali. So ancient manuscript जो इंडिया की थी वो पाली लैंग्वेज में लिखी थी, प्राकृतिक और संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। In South India, Tamil was one important language used in the ancient time. So here, my dear students, we have completed our chapter. आज हमने पढ़ा इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री के कितने पीरियड्स होते हैं, जो कि एंशिएंट पीरियड है, मेडिवल पीरियड है और मॉडर्न पीरियड है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 6 आप बेसिकली आप एंशिएंट पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा प्राचीन इतिहास था वहां के लोग कैसे रहते थे, उनका इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल कल्चर क्या क्या था। फिर हमने पढ़ा कि ये सोर्सेज हमें कैसे पता चलता है कि पहले के जमाने के लोग कैसे रहते थे। We have two sources, literary sources, and another we have archaeological sources. So here we have completed our chapter. Now let us summarize the chapter. We can divide history into 3 periods: ancient, medieval, and modern. There are 2 main types of sources of ancient history. They are archaeological sources and the literary sources. Archaeological sources include inscription, coins, remains of ancient monuments and artifacts. Then we have literary sources are the manuscript, handwritten books, which include secular and religious book and foreign travelers' account.
Here, dear learners, we have completed this chapter. I hope the concept of history is now clear to you. What is history and in which part it is divided. Will we continue these concepts in upcoming chapters? हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी civilizations धीरे धीरे बढ़ती रही, कैसे हर civilizations के अलग सिनेरियो रहे, अलग पॉलिटिकल सोशल कल्चर रहे, कैसे हम पास से बहुत सारी चीजें अपनी सीख सकते हैं, कैसे हम पास से अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बेनिफिशियल और अच्छा बना सकते हैं. I'll be seeing you in another history chapter class. Till then, take care of yourself, keep learning, keep revising. Thank you so much.